इनका पर्सनल तज्जियाकार गरीदा फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया है। गरीदा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भारत को यहाँ पर भी सुबकी का सामना करना पड़ा। जो एयर सुपीरियरिटी के जो ख्वाब देख रहा था भारत, वो तो चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है कि दुबई एयर शो जो कि में यहाँ पर बाइंग होती है डिफेंस इक्विपमेंट की, वहाँ पर भारत का एक जंगी तैयारा जो है वो इस तरह से गिर के तबाह हुआ है। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट है, जिसपे आप भी ज़ाहिर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े बायर्स उनकी नजरें होती हैं इस दुबई एयर शो पे, और इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है इस दुबई एयर शो की। वहां पर भारत का ये एक लेटेस्ट जंगी तैयारा है, कोई पुराना जंगी तैयारा भी नहीं है। इससे पहले मिग इस्तेमाल कर रहा था भारत। मिग को भी ग्राउंड कर दिया जब पाकिस्तान से मुंह की खाई और बड़ी बुरी तरह शिकस्त खाई फरवरी 2019 में, जब उस वक्त भी पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए थे। फिर रफाल को लेके आया, रफाल के हवाले से भी भारत ने मुंह की खाई। तो भारत की फजाइया को मुसलसल इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रॉम द मिलिट्री प्रोफेशनल व्यू पॉइंट से, तो ये बड़े अफसोस की बात भी है कि आप अपनी मिलिट्री की इस तरह से आप, और मैं कहती हूँ कि इसका जो एम्बैरसमेंट का जो क्रेडिट है, एम्बैरसमेंट का क्रेडिट वो मोदी सरकार को जाता है कि जिस तरह से उसने अपनी तमाम मिलिट्रीज को, तमाम आर्म फोर्सेस को पॉलिटिसाइज कर दिया है, उनको हिंदुत्वाइज कर दिया है। हिंदुत्व का नजरिया जो है उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर इस कदर सरायत कर गया है कि प्रोफेशनलिज्म उनके हाथ से खत्म होकर रह गई है। वो एक पॉलिटिकल मिलिट्री के तौर पे ऑपरेट कर रही हैं जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे फजाइया हो, चाहे बहरिया हो भारत की, चाहे वो आर्मी हो। सो उनकी प्रोफेशनलिज्म पे नजर है ही नहीं, और यही वजह है कि भारत को आलमी सतह पे बार बार, और ये कोई छोटी मोटी शर्मिंदगी नहीं है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है ये। और अभी आपने देखा कि आज तक वो तस्वीरें आ रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं या इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स, वो पाकिस्तान और चाइना का जो JF-17 थंडर है उसके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, उसके साथ तस्वीरें बना रहे हैं। तो बस ये अल्लाह का करम है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी इज्जत दे रहा है, मुस्तकिल इज्जत दे रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अच्छा गरीदा, जैसे कि आपने बताया, रिपोर्ट का भी जिक्र किया जो कि गालिबन गुज़िश्ता रोज़ी आई थी, जिसमें बड़ा क्लियर था कि जितने भी भारतीय फौजी हैं अब बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। तो ये पहले राफेल ट्राई कर चुके हैं, अब तेजास का जो हाल हुआ है वो भी हमारे सामने है। मेरे ख्याल से अब INS विक्रांत रहता है, उसको भी ट्राई कर लें, अपना शौक पूरा कर लें, ताकि इनको पता चल जाए कि रियलिटी चेक मिल जाए इन्हें। उस पर भी अभी आपने देखा होगा कि चंद महीने पहले जो एक सबमरीन भेजी थी कुछ अर्सा पहले भारत ने पाकिस्तान के पानियों की तरफ, उसको भी किस तरह से सख्त जवाब का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की तरफ से, और वो सबमरीन भाग गई। फिर पाकिस्तान के पानियों का उसने रुख नहीं किया। तो पाकिस्तान की बहरिया जो है वो भी अपना एक लोहा मनवा चुकी है, चाहे गहरे पानी हो, चाहे पानी के नीचे की जंग हो, चाहे जो भी हो। सो हर एतबार से अक्रॉस मल्टी फेसेटेड पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है और अपनी बढ़तरी मनवाई है, अपनी जंगी, अपनी अस्करी बढ़तरी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मनवाई है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब एक ही रह गया है आपका PNS विक्रांत, उसको भी आप भेज के देख लें, कहीं ना कहीं भेज के देख लें। उसके लिए भी आपको सुबकी उठानी पड़ेगी। आपकी लैंड फोर्सेज, आपकी जो जमीनी फोर्सेज हैं पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही शिकस्त खा चुकी हैं। एयरफोर्स का आपका हाल सबके सामने है, पाकिस्तान से मार खाते हैं, इंटरनेशनल शोज में तैयारे उनके तबाह हो जाते हैं। तो अब बहरिया रह गई है, वो जो एक पर्दा पड़ा हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज, वो भी अगर भारत को शौक है तो चले आलमी सतह पे उसकी भी सुबकी करवा ले। अभी आपने देखा कि ट्रंप ने चंद दिन पहले भी इस बात को कोट किया सऊदी वली अहद के साथ बैठे हुए कि भारत एक और कोशिश करने लगा था पाकिस्तान के खिलाफ एक हरकत करने की, लेकिन उसको भी रोका गया। तो भारत जब तक, बल्कि भारत की मोदी सरकार जब तक अपने इस औचे हथकंडे, बल्कि औचे हथकंडों से ज्यादा अब तो ये जंगी जुनून बन चुका है, और सुबकी और शर्मिंदगी और ह्यूमिलिएशन और इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट अब मोदी सरकार के मुकद्दर में उनके माथे पे लिख दी गई है।